श्री हरि विष्णु की जय हो। पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल यह एकादशी 21 जनवरी को है। माना जाता है कि यदि संतान सुख से वंचित दंपति अर्थात जिन दंपति को अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, बच्चों की प्राप्ति नहीं हुई है, वो इस व्रत को करे और विधि विधान से पूजा करे और व्रत की कथा का पाठ करे तो व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और शीघ्र ही उनके घर में खुशखबरी आती है। आइए अब कथा सुनते हैं। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को बहुत ही दुख के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितृ दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। रास्ते में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय एक शुभ सूचना देने वाले शकुन का आभास होने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया। तब मुनि बोले कि राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दे दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बार बार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आ गए। उसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्गामी होते हैं। इस महात्म्य कथा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी की कहानी समाप्त होती है। भगवान विष्णु की जय हो। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।